वसंतराव नाइक रेलवे स्टेशन पर मीनू चिड़िया भीख मांग के अपना गुजारा करती थी। मीनू चिड़िया के दो नन्हे बच्चे थे, एक बेटा सोनू और दूसरी बेटी टूनी थी। मीनू चिड़िया सोनू को पढ़ने के लिए स्कूल भेजती थी और टूनी को अपने साथ भीख मांगने लगाती थी। टूनी को पढ़ने लिखने में बहुत दिलचस्पी थी, पर उसकी माँ उसे पढ़ाना नहीं चाहती थी। मीनू माँ का कहना था कि छोटी लड़की अगर भीख मांगे तो लोग पैसे देते हैं और लड़की पढ़ लिख कर क्या करेगी, उसे तो दूसरे के घर ही जाना है और मेरी तरह काम करके अपने घर और अपने बच्चों को संभालना है। पर टूनी को भीख मांगना पसंद नहीं था, पर माँ के कहने पर भीख मांगने लगती थी। आज ऐसा हुआ कि टूनी बहुत दुखी हो गई। भगवान के नाम पे कुछ पैसे दे दो साहब, आपकी बहुत मदद होगी। मैं 2-3 दिनों से कुछ खाई नहीं। अच्छा, तो तुम 2-3 दिन से कुछ खाई नहीं, पर अब तक तुम मरी क्यों नहीं? ऐसे भूख से मरने में थोड़ा वक्त लगेगा। एक काम करो, तुम रेलवे पटरी पे जाके सो जाओ, कुछ ही सेकंड में तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा। ऐसा कह के चिल वहाँ से चला जाता है। टूनी रो रही होती है, तभी वहाँ उसकी माँ मीनू आती है। क्या हुआ टूनी, क्यों रो रही हो? ऐसा रोकर बैठने से अपना पेट नहीं भरेगा। जा, जल्दी से दूसरी ट्रेन आ रही है। हम जैसे लोगों को कभी ही किसी बात पर दुख नहीं करना चाहिए, समझी? पर माँ, हमें भीख क्यों मांगनी है? हम और भी काम कर सकते हैं ना। हमारा हक का मांगने में और भीख मांगने में बहुत अंतर है। हमें कोई भिखारी तो नहीं कहेगा ना। अच्छा, तो तुझे लगता है मुझे भीख मांगने में बहुत मजा आता है? ये मेरा पैर देख रही हो? ऐसा टूटा हुआ पैर देखकर कौन लोग मुझे काम पर बुलाएगा? देखो, बताओ। माँ, मुझे पढ़ने दो ना। मैं जल्दी से अच्छी सी नौकरी को लग जाऊंगी, फिर हमें किसी से भी भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टूनी बेटी, तुम्हें तो पता ही है ना, हम दिन में एक ही टाइम खाना खाते हैं, वो भी आधा पेट। अगर तुम्हें भी स्कूल जाने लगी तो हमें वो ही खाली पेट सोना पड़ेगा और सोनू की पढ़ाई भी नहीं होगी। टूनी वहाँ से गुस्से में चली जाती है और एक जगह पर आके बैठ जाती है। वो मासूम होकर रो रही होती है। तभी ट्रेन से एक बैग नीचे गिरती है। टूनी उस बैग के पास आती है। ये किसका बैग है? खोल के देखती हूँ इसमें क्या है। टूनी वो बैग खोलती है तो उसमें ढेर सारे पैसे होते हैं। टूनी पैसे देखकर बहुत खुश होती है। उसका स्कूल जाने का सपना अब उसे पूरा होता दिखता है, पर वो सोचती है कि दूसरों का सपना तोड़कर हमें अपना सपना पूरा नहीं करना चाहिए। जिसका भी ये पैसा हो, उसकी भी कोई ना कोई उम्मीद होगी। ऐसा सोचकर टूनी उस पैसे की बैग को उठा के पुलिस को दे देती है। साहब, ये पैसे से भरा बैग है, चलती ट्रेन से नीचे गिर गया था, पर ये किसका है ये मुझे पता नहीं। वाह बेटी, तुम मीनू चिड़िया की बेटी हो ना। मीनू ने तुम्हें कितने अच्छे संस्कार दिए हैं। तुम भीख मांग के खाते हो, फिर भी तुम्हारा कितना बड़ा मन है। तुम्हारी जगह दूसरा कोई होता तो ऐसे पैसे भरा बैग अपने पास ही रख लेता। तभी वहाँ एक मिट्टू तोता आता है और उस पुलिस वाले से कहता है, साहब, मेरा एक पैसे से भरा बैग चलती रेल से नीचे गिर गया है। मुझे सफर की थकान से नींद आ गई थी, उसी बीच मेरा बैग मेरे हाथों से छूट गया। क्या आपको यहाँ कहीं बैग दिखाई दिया? आपको किसी ने बैग लाके दिया क्या सर? कितने पैसे थे उस बैग में? 10 लाख रुपए थे साहब। वो पुलिस पैसे गिन के देखता है। उस बैग के अंदर 10 लाख रुपए होते हैं। पुलिस मिट्टू तोते को बैग दे देता है। धन्यवाद साहब। मीठू तोते, धन्यवाद मेरा नहीं, टूनी बेटी का करो। उसने ही ये बैग मुझे लाकर दी थी। धन्यवाद टूनी बेटा, तुम्हारी ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। तूने आज मेरी बेटी की जान बचाई है। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? मिट्टू चाचा, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। मेरी माँ अपंग है, इसलिए हमें भीख मांगनी पड़ती है।
अगर आप हमें कोई काम दे सकते तो अच्छा है। हम मेहनत करके अपने हक का खाना चाहते हैं। बेटा, मैं ये स्कूल का टीचर हूँ। हमारे स्कूल में जिसके माँ बाप गरीब है, उनके बच्चे रहते हैं, वही पढ़ते हैं और वही खाते हैं। अगर तुम्हारी माँ ने उन बच्चों के लिए रोजाना खाना बना के दिया तो हमारे स्कूल की तरफ से 6,000 रुपये महीना और रहने के लिए घर खाना और तुम्हें स्कूल में एडमिशन भी मिल जाएगी। टुनी बहुत खुश होती है। टुनी का स्कूल में एडमिशन भी हो गया था। टुनी और उसका भाई खुशी खुशी स्कूल में जाने लगे। टुनी की माँ मीनू भी बहुत दिल से बच्चों के लिए खाना बनाती थी। मीनू अब अपनी बेटी टुनी पर गर्व करने लगी और समाज में सर उठाकर जीने लगी।